नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ बेसिक किया था, उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे आज रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होगा? रिलेशन, इसके लिए हमने क्या ले लिए? दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। सेट्स, एक ए ले लिया एंड दूसरा क्या ले लिया? बी। अब कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, उसको आप रिलेशन कहोगे, कॉल्ड रिलेशन। फ्रॉम सेट ए से सेट बी की तरफ, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, उनका कोई भी सबसेट, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लिया, उसको आप क्या करोगे? रिलेशन कहोगे। कहाँ से? ए से लेके बी तक। और ये रिलेशन को कैसे डिनोट करोगे? आर ए टू बी। ये क्या होगा? इनका ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यहाँ पर जो आपका ए है, ये आपका रिलेशन आर ए टू बी। जो ए के अंदर, हमें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 3, तीन एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कौन से ले लिए? 2 4, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 6 और 7। मान लो 4 एलिमेंट्स है। अब जो इसमें डोमेन तो क्या होगा? 1 2 3 तो क्या बन गए? मान लो किसके अंदर है? इसका ट्वाइस मल्टीपल। डोमेन जो ए के है, मल्टीपल ऑफ 2, ए वाले क्या होगी? मल्टीपल ऑफ 2 लिए, इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल। जैसे 1 का मल्टीपल कितना हो गया? 2, 2 का कितना हो गया? 4, 3 का कितना हो गया? 6। अब यहाँ से जो ये तो है, ये तो हमारे क्या बन गए? डोमेन। और जो ये है, ये क्या बन गया आपका? जो ये पूरा का पूरा सेट है, वो तो क्या होगा? कोडोमेन। और जो हमारे ये है, जो मैच किए हैं, इनकी जो इमेज मिली है, वो क्या होंगे? रेंज। ठीक है। जैसे हमें एग्जांपल्स में रिलेशन दिखाना है, हैज इट्स क्यूब। मान लो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का क्या होगा? सेट बी के अंदर इसके क्यूब होंगे, हैज इट्स क्यूब। बी वाले एलिमेंट्स के, जैसे मान लो एक एलिमेंट्स 1 ले लिया, तो बी का कितना होगा? 1 1 का क्यूब 1। जैसे 2 एलिमेंट्स है, तो इसका क्यूब कितना हो? 8। 3 एलिमेंट्स है, इसका क्यूब कितना हो? 27। ऐसे ही आगे तक जितने जाए उतने ले सकते हो। तो ये नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर है। तो जो हमने रिलेशन लिया है, वो किसका होगा? रिलेशन आर, नेचुरल नंबर n से लेके n तक, यही होगा। अब इसका क्यूब, इसके ऑर्डर पेयर बना सकते हो। रिलेशन आर में क्या आएंगे? आर। कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे? 1 और इसका क्यूब, हमने इसका क्यूब लिया ना, ए के एलिमेंट्स की इमेज रेंज किस पे जाएगी? इसके क्यूब के ऊपर। बी में ए का जो एलिमेंट्स है, उसका क्यूब कितना होगा बी के अंदर, उसके साथ मैच होगा। आर की जो ऑर्डर पेयर, वो क्या बनेगी? 1 1 2 8 3 27, ये बन गए। ऐसे ही आगे तक वैसे ले जा सकते हो। आगे एलिमेंट्स तो आगे ले जा सकते हो, जितने तक आप रखना चाहते हो वहाँ तक रख सकते हो इसको। अगर इनमें ऑर्डर पे में हम देखें, जो ये वाले हैं, वो तो क्या है? सारे डोमेन है हमारे। और ये क्या बोल सकते हो? इसमें डोमेन
कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या है, कोडोमेन। ठीक है। अब हमें देखना नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन, जो सेट ए है उसमें हमने मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ले लिए, एम। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो तो कितने होंगे, एन। एम मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई। और अगर नंबर ऑफ रिलेशन देखना हो, नंबर ऑफ रिलेशन वो कितने होंगे, 2 की पावर एम एन। मान लो ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। अगर उनके नंबर ऑफ रिलेशन देखे दोनों के, नंबर ऑफ रिलेशन वो कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 की पावर 6, कितना होगा, 64। ये हो गए हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में क्या होगा, कुछ एक टाइप्स दे रखे उनके बारे में पढ़िए। जैसे फर्स्ट टाइप क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। फर्स्ट ले लिया हमने आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स एक ही सेट पे हो जाएगा ए। जो रिलेशन आर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ए क्रॉस ए बोल सकते हो, मीन्स ए से लेके ए तक, यही होगा आइडेंटिटी रिलेशंस। जैसे अब इस आर को लिख दो, कैसे लिखोगे रिलेशन को, इसमें वो ऑर्डर पेयर आएंगे जो दोनों के सेम हो, ए ए। जहाँ पर ए है वो किससे बिलोंग करता है, कैपिटल ए से। अब यहाँ पर अगर आप कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हो, मान लो आपने एग्जाम्पल्स लिया, सेट ए में कौन से एलिमेंट ले सकते हो, 1 2 ये ले ले। अब आइडेंटिटी रिलेशन 1 का 1 के साथ बनेगा और 2 का 2 के साथ ही बनेगा। तो रिलेशन कौन से बन जाएंगे आपके, वे लिख दो। एक तो 1 1, सेकंड क्या होगा 2 2, ये हमारा होगा आइडेंटिटी रिलेशंस। अब उसके बाद है सेकंड हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, जैसे हमने ऊपर लिया था सेट ए लिया था, उसी का यूनिवर्सल रिलेशन बनाए। ए है यूनिवर्सल रिलेशन, जितने भी इसके ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आ जाएंगे, फर्स्ट के 1 1 1 2 और सेकंड क्या होगा 2 2 2 1, ये हमारे हो गए यूनिवर्सल रिलेशन। मीन्स सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके जितने भी क्या बन सकते हैं, ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। उसके बाद है हमारा वॉइड या एम्प्टी रिलेशंस। थर्ड हो गया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा, हमारा कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी ऑर्डर पेयर ना बने, वो होगा एम्प्टी रिलेशंस। जैसे हमने सेट्स ले लिया ए, उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल से लिया 1 2 3 ये ले लिया। अगर हम रिलेशन बना दें, रिलेशन ऐसा बना दें जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ना बने, जैसे रिलेशन ये ले लिया, वो ऑर्डर पेयर आएंगे जहाँ पर ए भी बिलोंग करेगा ए से और बी भी किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, एंड
ए में से अगर बी माइनस करे वो आए 7। क्या ए के ऐसे कोई ऑर्डर पेयर बन सकते हैं जहां पर आप ए में से बी घटाओगे 7 बचे? जैसे मान लो 1 2 का करोगे तो 1 में से 2 गया -1 बचता है, 2 3 का करोगे तो कितना होगा -1 बचता है। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जिसमें क्या है आर में रिलेशन बनाए। तो इस सेट को क्या बोलोगे एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स को लिख सकते हो, मीन्स आर इक्वल टू कितना आएगा 5। अब उसके बाद हमारा फोर्थ में क्या है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, अगर आपने 2 सेट्स लिए, जैसे आप रिलेशन में ले तो एक सेट ए ले लिया दूसरा सेट बी ले लिया। अब आर तो लिखोगे, आर में तो कौन से एलिमेंट आएंगे, आर मीन्स जो रिलेशन है उसमें तो वही एलिमेंट आएंगे, वो ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी के, सच दैट जो ए है वो किससे बिलोंग करता है ए से, एंड जो बी है वो किससे बिलोंग करता है यही बनेगी। अगर हम यहाँ से लिखें इनवर्स, इनवर्स मीन्स इसका उल्टा, और इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ये पलट जाएंगे, पहले बी आएगा और उसके बाद क्या आएगा ए, और जहाँ पर जो बी है वो तो किससे बिलोंग करेगा दिएगा से, बी तो बी से करेगा और ए किससे करेगा ए से करेगा, एंड बी किससे करेगा बी बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पर क्या होगा, जो अगर आप लिखना चाहो, अगर रिलेशन आर का लिखना चाहो तो ए बी किससे बिलोंग करेगा हमारा आर से बिलोंग करेगा, ये होगा इनवर्स रिलेशंस। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ऐसे वैसे सीधा भी समझ सकते हो। उसके बाद है फिफ्थ क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, अगर आपने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स लिया ए क्या ले लिया नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिया, उसमें रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, मीन्स जैसे आइडेंटिटी रिलेशन है ना ऐसे ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, इसमें भी ए ही बनेगा, मीन्स जो आर रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का ही होगा, और इसके अंदर दूसरे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे आप रिलेशन आर को क्या लिखोगे ए, और जहाँ पर ए बिलोंग्स करता है ए से, यहाँ पर आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो, मान लो ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 2, ये है आर रिलेशन कैसे बनेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें सेम तो आएंगे ही आएंगे, जैसे 1 1 2 2 और 1 का 2 के साथ रिलेशन और 2 का किसके साथ 1 के साथ रिलेशन, ये रिलेशन बन सकते हैं। अगर इसके अंदर मान लो ये ना हो, अगर 2 2 इस सेट के अंदर ना हो, अगर आर में ना बिलोंग करे तो ये सेट क्या नहीं होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसमें जरूरी है ये वाले आने, आइडेंटिटी रिलेशन आना जरूरी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, और जो एक्स्ट्रा होंगे ऑर्डर्ड पेयर जितने बनेंगे वो भी आएंगे, ठीक है। ये जो था, उसके बाद हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, उसके बाद कौन सा आ गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस। 6th है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री में आप पता ही लगा सकते हो कि सिमेट्री मीन्स थोड़ा सा लगभग मिलता जुलता। जैसे आपने कोई भी सेट लिया, ए सेट ले लिया जो क्या है नॉन एम्प्टी है, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स लिया है, इसमें इसको सिमेट्रिक कब कहोगे, मान लो इसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी जो बिलोंग्स करते हैं ए से। अब यहाँ से जो सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक तभी बनेगा रिलेशन अगर ए आर बी हो और साथ में बी आर ए, मीन्स अगर ए बी, यहाँ इसका मतलब क्या होगा
जो ए बी है वो हमारा बिलोंग्स करता है आर से, तो ज़रूरी है बी ए बी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी हमारा कौन सा बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। जैसे हमारे पास ए है, ए सेट क्या ले लिया, 1 2 3। अब इसके जितने टोटल बनेंगे रिलेशन, जितने बन सकते हैं, कौन से रिलेशन बनेंगे इसमें, जैसे 2 का ही ले लेते हैं, ज़्यादा लंबा जाएगा 3 में। रिलेशन क्या क्या बन सकते हैं, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, ये होगा। अगर हम इसमें से एक ऑर्डर पेयर उठा लेते हैं, मान लो कोई भी ए भी ले लिया, हमने ले लिया 1 2, 1 2 हमारा बिलोंग्स करता है आर से, इस आर से बिलोंग करता है, तो इसका जो 2 1 होगा ना वो भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तभी हमारा सिमेट्रिक होगा। 2 1 वो भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। अगर ये इसके अंदर मान लो, इसके सेट के अंदर सिर्फ ये 3 ऑर्डर पेयर्स हों, अगर ये 3 होंगे तो आप नहीं बोल सकते कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि जब हम ऑर्डर पेयर 1 2 का उठाएंगे तो इसका जो सेकंड है वो इसके अंदर नहीं मैच करता, मीन्स बी ए नहीं बिलोंग करता, इसलिए उसको आप सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलोगे। इसके लिए ज़रूरी है 1 2 आर में है तो 2 1 भी किस में आएगा, आर में आएगा। उसके बाद हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, जैसे हमारा सिमेट्रिक रिलेशन में था ए बी और बी ए का, अब इसमें मान लो सेट, कोई सेट ले लेते हो आप, ए सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट ले लिया ए में ए के 3 एलिमेंट्स ले लो, ए बी सी, तीनों एलिमेंट्स ए के लिए, जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर आपके पास जो ए बी है वो अगर आर में बिलोंग करता है, बी ए बी क्या करता, सॉरी बी सी वो भी किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग्स करता है, तो यहाँ से जो ए सी होगा ना, जरूरी है अगर ए सी भी हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। मीन्स अगर ए बी आर के अंदर है, बी सी भी आर के अंदर है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर, सेकंड और थर्ड का ऑर्डर पेयर अगर आर में है, तो हमारा ज़रूरी है कि जो फर्स्ट और थर्ड का ऑर्डर पेयर वो आर में हो। अगर आर के अंदर है तो आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल्स ले सकते हो, सेट ए ले लिया, उसके एलिमेंट्स कितने ले लो, 1 2 3 4, ये ले लिया। ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना ही ऐसा है, जैसे आपने बना लिया रिलेशन आर 1 1 2 3 3 4, इसके बाद ले लिया 2 4। जैसे हमने मान लो ये ले लिया सेट्स, मान लो आपने ले लिया 2 3 बिलोंग्स करता है ए के अंदर, उसके बाद ले लिया 3 4, वो भी किससे बिलोंग करता है, ए से। क्या हमारा इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 2 और 4 अगर ये बिलोंग्स करते हैं आर में तो हमारा क्या बन गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। अगर इसमें ना बिलोंग करे तो क्या नहीं बनेगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। उसके बाद हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक में क्या हुआ, ए को भी सेट नॉन एम्प्टी ले लिया, इसमें 2 एलिमेंट्स ले लिए ए और बी,
एंड एम्प्टी रिलेशन के लिए क्या ज़रूरी है, अगर हमारा ए बी बिलोंग्स करता है आर से, एंड जो बी ए है वो किससे बिलोंग करता है, आर से, तो अगर ये दोनों चीज़ है तो हमारे जो ए बी है ना वो क्या होने चाहिए, इक्वल हो, ए और बी बराबर होंगे, तभी हमारा क्या होगा, एंटी सिमेट्री। मीन्स एंटी मतलब अपोजिट, ए बी बिलोंग करता आर से, बी ए से बिलोंग करता आर से, तो जब ये ऐसा तभी संभव होगा जब दोनों बराबर, जब दोनों बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 एलिमेंट्स की, उसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।